आज हम भी दीन, हमारे नौजवान क्या कहते हैं, पूरी दुनिया पे इस्लाम का परचम लहराएंगे। मैं कहता हूँ हमें पूरी दुनिया पे लहराने की जरूरत नहीं है, ना हमारा उतनी औकात है, ना हैसियत है। हर मुसलमान अपने घर का अकेला बादशाह है, सिर्फ अपने घर में इस्लाम नाफिज कर लो, पूरी दुनिया में इस्लाम खुद ब खुद होगा, है ना। मेमोरेंडम देने से, रैलियां निकालने से, एहतजाज करने से इस्लाम नाफिज नहीं हो सकता। मैं अपने घर का बादशाह, आप अपने घर के बादशाह, अगर आप अपने घर में इस्लाम नाफिज कर लें, पूरी दुनिया में इस्लाम इस्लाम है। हम पूरी दुनिया में नाफिज करना चाहते हैं, घर में इस्लाम नाफिज नहीं करते। हमारे घर में इस्लाम है, बेटियां छोटी आस्तीन के कपड़े पहन के ट्यूशन जा रही, घर में इस्लाम है। घर में फ्रिज के अंदर बोतलें पड़ी है शराब की, घर में इस्लाम है। हम सुबह 6 बजे 5 बजे से बेटों को उठाते, स्कूल जा स्कूल जा। स्कूल जाने के लिए बेटे को 5 बजे उठाया, फजर की नमाज जाने के लिए क्यों नहीं उठाया बेटे को? मौलाना बहुत सर्दी है, तो सर्दी स्कूल के लिए नहीं है। मैं नहीं कहता स्कूल के लिए उठाओ, बिल्कुल उठाओ, नमाज के लिए भी तो उठाओ। स्कूल के लिए ना उठाओगे तो दुनिया का मुस्तकबिल बर्बाद होगा, नमाज के लिए नहीं उठाओगे तो कब्र का मुस्तकबिल बर्बाद होगा, मैदान महशर का मुस्तकबिल बर्बाद होगा। मेरे भाइयों, हम खुद दीन पर नहीं, हम क्या दीन आम करेंगे, दीन क्या नाफिज करेंगे? बड़ी माजरत के साथ कड़वे जुमले हो तो माफ करना। जिनकी बेटियां आज कहते हैं गैरों के साथ जा रही बेटियां, कसूरवार कौन है? जब बाजू में लेकर के उसको सीरियल दिखाओगे तो न जाएगी। हमने सैयदा जैनब कभी पढ़ाया? सैयदा सकीना कभी बताया? सैयदा फातिमा का किरदार कभी सिखाया? सैयदा आयशा खदीजतुल कुबरा कभी पढ़ाया? जिस घर में माँ के साथ बैठकर बेटी सीरियल में भागने और भगाने के मनाजिर देखेगी, वो ना भागेगी तो फिर क्या करेगी? लोग कहते हैं गुर्बत की वजह से। मैं पूछता हूँ, आज से 50 साल पहले गुर्बत ज्यादा थी या आज गुर्बत ज्यादा है? आज तो भिखारी भी मालदार बने, उनके भी आपके मुंबई में फ्लैट है। आपसे पूछना, गुर्बत नहीं है, तरबियत नहीं है। गुर्बत का मामला नहीं है, तरबियत का मामला है। और आपको बता दो, दीन वो लोग नहीं बचा सकते जिनके घर में खुद दीन महफूज नहीं है। अगर दीन बचाना है तो घर में दीन कायम करो, जैसे मेरे मौला हुसैन ने कहा। सुन लो उसकी एक मिसाल, बहनों से भी चाहता हूं। रात हो गई, उस रात को तारीख में शाम गरीबा कहते हैं। शाम गरीबा, कटी पिटी लाशें, सैयदा जैनब, दुपट्टा छीन लिया गया। जो खैमा जला हुआ था, खैमे का एक टुकड़ा रेत में बुझाया और बुझा करके वो खैमे की तनाव सर पे रख ली। दुपट्टा नहीं मिला, जली हुई खैमे की तनाव सर पे रख ली। हातिम ताई की बेटी को बे दुपट्टा देखकर हुजूर ने अपनी चादर डाली थी। काफिर की बेटियों के सरों पर जिसने चादर डाली, आज उसी की बेटियां बगैर चादर की कर दी गई। सैयदा जैनब ने कुछ ढूंढा कि लाशों को कोई नुकसान न पहुंचाए, कटी पिटी है लेकिन है तो हमारी। तो एक टूटा हुआ खंजर लिया और टूटा खंजर लेकर लाश पे पहरा देने लगी। पहरा दे रही थी तो देखा अचानक उन लाशों में से किसी के सिसकियों की आवाज आ रही। सिसकियों की आवाज पे चलते हुए पहुंची तो देखा कि एक लाश, कटी हुई लाश है, उससे लिपटकर सैयदा सकीना रो रही, बाबा बाबा कर रही है। उठाया, उठा के कहा, मेरी बेटी, मेरी लाडली शहजादी, तुझे कैसे पता चला इतने अंधेरे में और इस कटी हुई लाश की यही तेरे बाबा की लाश है? तो सकीना ने कहा, शहजादी सकीना ने, फूफी अम्मी, मुझे तो अब बाबा के सीने के बगैर सोने की आदत नहीं है। जब मैंने कहा बाबा तुम कहाँ हो, मैं तुम्हारे सीने पे सोना चाहती हूँ, तो इसी लाश से आवाज आई थी, बेटी मैं यहाँ हूँ। तो मुझे पता चला यही मेरे बाबा की लाश है। सकीना को सीने से लगाया, उम्मे कुलसूम के सुपुर्द किया। शहजादी उम्मे कुलसूम ने सकीना को गोद में लिया। सैयदा सकीना बेहोश हो गई, रोते रोते वही टूटा हुआ खंजर लेके पहरा दे रही है सैयदा जैनब पाक। ऐसे में एक साया करीब आता नजर आता है। शहजादी सैयदा जैनब ने खंजर तान दिया और तान करके फरमाया, खबरदार, अब तो सकीना की बालियां भी छीन चुके, अब तो अली असगर का झूला भी उठा के लेके,
तुमने तो चमड़े का बीमार ज़ैनुल आबिदीन का बिस्तर भी नहीं रहने दिया, सब ले गए, चादरें तक छीन ली। अब कुछ नहीं बचा हमारे पास, क्या छीनने आ रहे हो? खबरदार आगे न बढ़ो। लुटी पिटी लाशें और नन्हे से यतीम बच्चे और बेवा औरतों के सिवा मेरे पास और कुछ नहीं है, आगे न बढ़ना वरना मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगी, अली की बेटी हूँ। जैसे ही चीख कर कहा, आने वाले साये ने करीब आके कहा, बीबी मैं मर्द नहीं हूँ, मैं औरत हूँ और मैं हुर की बीवी हूँ और मैं ठंडा पानी लाई हूँ, कुछ खाना लाई हूँ। और मैंने सोचा कि अब भूखे भूखे 4 दिन होने आए हैं, बच्चे कहीं मर न जाए, इंतकाल न हो जाए, इसलिए मैंने उन जालिमों को पहला फुसलाकर थोड़ा सा ठंडा पानी और खाना कबूल कर लो। ठंडे पानी का नाम सुना, सैयदा ज़ैनब फूट फूट के रोने लगी और हुर की बीवी से कहा, ओ हुर की बीवी, जब मेरा अली अकबर तड़पा था तो तू क्यों नहीं आई थी? जब मेरा कासिम पलट पलट कर आता था क्यों नहीं आई थी? जब मेरा अली असगर जबान होठों पर फेरता था क्यों नहीं आई थी? आज तू आई है, ले जा तेरा पानी। हमें ठंडे पानी के नाम से भी नफरत हुई है, हमें पानी कबूल नहीं करना। उसने कहा, शहजादी मैं अहले बैत की मुहिब हूँ, आपके खानदान में आने वाले को खाली नहीं लौटाया जाता। शहजादी ये पानी कबूल कर लो वरना मुझे ताना देंगे। सैयदा ज़ैनब ने हुर की बीवी को साथ लिया और साथ लेकर के कहा, चलो। आई, कटोरे में पानी निकाला और पानी निकाल कर शहजादी सकीना के चेहरे पे छींटे दिए और छींटे दे करके शहजादी सकीना होश में आई। कहा, बेटी ये पानी पी लो। जैसी पानी का नाम सुना शहजादी सकीना ने कहने लगी, फूफी अम्मी, क्या चच्चा अब्बास फुरात से वापस आ गए? फूफी चच्चा अब्बास वापस आ गए। खवातीन रो पड़ी, जख्म हरे हो गए। सैयदा ज़ैनब ने कहा, सकीना अब तेरा चच्चा कभी वापस नहीं आएगा, ये पानी हुर की बीवी लाई है बेटी, लो पी लो पानी। फिर दूसरा सवाल, सकीना ने कहा, फूफी अम्मी हुर की बीवी पानी लाई है तो क्या ये पानी तुमने पी लिया? फूफी फूफी ये पानी तुमने पी लिया? सैयदा ज़ैनब ने कहा, नहीं बेटा, अभी तक ये पानी हमने नहीं पिया, इसलिए कि नाना का फरमान है, नाना की सुन्नत है कि जब भी खाने पीने की चीज आया करे तो पहले छोटों को खिलाओ, छोटों को पिलाओ, ये नाना की सुन्नत है, फिर बड़े खाए पिए। मेरी बेटी 4 दिन के भूखे प्यासे हैं, मगर नाना की सुन्नत कैसे छोड़ दूं मेरी बेटी? नाना की सुन्नत छोड़ूं तो नाना को मुंह क्या दिखाऊं? नाना का फरमान है कि पहले छोटों को खिलाओ पिलाओ, फिर तुम खाना पीना। मेरे पूरे काफिले में सबसे छोटी सकीना तुम हो, मेरी लाल सबसे छोटी तुम हो, लो पहले तुम पियो, बाद में हम अपना देखेंगे। मौला हुसैन ने क्या तरबियत की थी 7 साल की शहजादी की। जैसे ही नाना की सुन्नत सुना, कटोरे हाथ में लिया, पानी नहीं पिया, कटोरा हाथ में लिया, पानी नहीं पिया। हम 12, 14, 16 घंटे का रोजा रखते हैं, गर्मी में क्या प्यास लगती है, ना बेटे को देखते, ना भाई को, ना बहन को, लेकिन यहाँ इमाम हुसैन की तरबियत देखो। जैसे ही सुना नाना की सुन्नत है छोटों को खिलाना पिलाना, पानी नहीं पिया, हाथ में लिया, खड़ी हुई और कटी पिटी लाशों की तरफ तेज कदमों से चलने लगी। शहजादी ज़ैनब ने पूछा, सैयदा ज़ैनब ने, सकीना, ओ सकीना, सकीना इधर आओ, उन कटी पिटी लाशों की तरफ अंधेरे में कहाँ जा रही हो? तो सकीना ने पलटकर बड़ी मासूमियत से कहा, फूफी अम्मी, अभी तो आपने कहा ना कि नाना की सुन्नत है जब खाने पीने की चीज मिले तो पहले छोटों को खिलाओ पिलाओ। आप भूल गई फूफी अम्मी, आप कहती है पूरे काफिले में सबसे छोटी सकीना है। नहीं नहीं, सकीना छोटी नहीं है, मुझसे भी छोटा मेरा भैया अली असगर है। पहले मैं भैया को पानी पिलाकर सुन्नत पर अमल करूंगी, उसके बाद फिर मैंने पानी पीना है। ये हाल था अहलुल बैत का। पूरा काफिला जार जार रोने लगा और शहजादी सकीना को कहा, सकीना अब तेरा भैया हुर की बीवी का लाया हुआ पानी नहीं पिएगा, वो तो साकिए कौसर के हाथों कब का सैराब हो चुका है। गरीब सादा वो रंगी है दास्ताने हरम, गरीब सादा वो रंगी है दास्ताने हरम, निहायत उसकी हुसैन इब्तिदा है इस्माइल। कोई गलती हो तो अल्लाह माफ करे, सबकी हाजिरी कबूल करे, सबकी मुरादें पूरी करे।